तो बीपीसी पेयरिंग स्टार्ट किया था। बीपीसी पेयरिंग का मेनली यूज किया जाता है बिटवीन टू बीपीसी कम्युनिकेशन करवाने के लिए। और जैसे कि हमने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो विद इन अ बीपीसी जीसीपी ऑलरेडी राउटिंग किया हुआ रहता है। जीसीपी के नंदकिशोर भाई, पूरे आप पाथ। कुछ बात करें क्या? हेलो। हेलो। किससे बोल रहे हैं? कोई क्वेश्चन है क्या किसी का या कुछ? नहीं सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी। किसी ने कुछ बोला था, कोई नहीं। तो कोई तो इधर वीडियो भी चालू कर रहा है। सूर्या, आपका वीडियो चालू है। प्रियांशु अपना वीडियो ऑफ कर लो। वीडियो वैसे दिख नहीं रहा है। मुझे तो दिख रहा है सर। बंदा दिख रहा है आपको? हाँ, बंदा दिख रहा है, बैठा है सामने। सूर्या करके कोई बंदा है जो ज्वाइन करा है। तो वीडियो तो दिख रहा है मुझे। पता नहीं, हो सकता है मेरा इंटरनेट स्लो हो। प्रियांशु अपना वीडियो ऑफ कर लो, कैमरा को। ठीक है, फिर तो दो बीपीसी है, मान के चलिए बीपीसी ए और बीपीसी बी। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमने देखा था बीपीसी पेयरिंग यूज करते हैं। ठीक है। और इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि सेम बीपीसी में आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, सेम बीपीसी में हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं अनटिल और अनलेस हमारे पास बीपीसी के फायरवॉल रूल होना चाहिए। और हमने 2-3 प्रैक्टिकल भी देखा था कि विद इन बीपीसी कैसे कम्युनिकेशन होता है। अब जो है, यदि आपके पास दो बीपीसी है, दो बीपीसी के बीच में आपको कम्युनिकेशन करवाना है, तो दो बीपीसी के कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम बीपीसी पेयरिंग यूज करेंगे। बीपीसी पेयरिंग में इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि यदि आपके पास 3 बीपीसी होता है, सपोज करो आपके पास 3 बीपीसी है, बीपीसी ए, बीपीसी बी और बीपीसी सी, ये तीनों के बीच में पेयरिंग हो रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि इसके पास कोई एक्स नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, ये इसके पास चला जाए वाई के पास। यानी कि बीपीसी जो है वो ट्रांजिट, बीपीसी पेयरिंग जो होता है वो ट्रांजिट नेचर का नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले थे बीपीसी का प्रैक्टिकल, बीपीसी पेयरिंग का प्रैक्टिकल, कैसे बीपीसी पेयरिंग करेंगे और कैसे उसके बीच में कम्युनिकेशन हो। बीपीसी पेयरिंग के कोई भी थ्योरी। एक क्वेश्चन था मेरा। वीपीसी जो होता है, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, राइट? मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का दो वीपीसी होना चाहिए। बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन का वीपीसी मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के वीपीसी के बीच में पेयरिंग नहीं होगा, राइट? बीपीसी पेयरिंग जो होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है। ठीक है। ओके। और बीपीसी एक सिंपल, बीपीसी का जो लेमन लैंग्वेज में मतलब हुआ एक लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। आपकी कंपनी का जो नेटवर्क है उसे कहेंगे बीपीसी। काइंड ऑफ विलन, राइट? काइंड ऑफ ऐसे लैन। बोलते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। तो मतलब हम्म, हम्म, अगर दो ऑर्गेनाइजेशन का वीपीसी है, सपोज ये एक किसी गूगल का है, ये याहू का है, हम्म। तो दोनों के बीच बीच में कम्युनिकेशन होगा? मतलब ऐसा फियरिंग हो सकता है? यदि दोनों गूगल के सर्विस यूज कर रहा है, बीपीसी ए है ऑर्गेनाइजेशन ए के पास और ये भी गूगल का सर्विस यूज कर रहा है और इसके पास बीपीसी भी है, तो ऑब्वियस हो सकता है। ओके। यदि ये गूगल का सर्विस नहीं यूज कर रहा है तो नहीं हो देगा। बट हम क्यों करेंगे अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके पेयरिंग?
राउटिंग एनेबल कर देंगे, स्टैटिक राउट करके इसमें ले आएंगे, बट हो सकता है, दिस इज ऑप्शंस आप कर सकते हैं। ये क्यों दिया है ये ऑप्शंस? जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास, सपोज कीजिए मेरा एक कंपनी है, कोई एसएल ग्रुप करके कंपनी है, एसएल ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है। इसके अंदर में जो है आपका चाइल्ड कंपनी है जी न्यूज, ठीक है, जी सिनेमा, ये सब चाइल्ड कंपनी है। एट द एंड ऑफ डे पैसा जाना है एसएल ग्रुप के मालिक को ही, चंद्रा करके बंदा है, उसी को जाना है, ठीक है। लेकिन ये सब ग्रुप है, तो अभी आपका जैसे मान के चलिए सभी का अपना अपना, इस केस में क्या करेगा, ये भी एसएल ग्रुप भी जैसे जीसीपी यूज कर रहा है, इसके ये ऑर्गेनाइजेशन भी जीसीपी यूज कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी जीसीपी यूज कर रहा है, तो इस केस में क्या कर देगा कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन पेयरिंग करवा देगा, समझ रहे हो? ठीक है। बट ऐसे नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, उसमें ऐसे नहीं करते। उसमें इंटरनेट ट्रैफिक को अलाउ करते हैं और इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक आता है। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन के चाइल्ड कंपनी 5 है, तो पांचों को पियरिंग कराना है, तो फिर मतलब एक कोई मेन पांचों का बीपीसी पेयरिंग करना रहेगा है तो कुछ। कर देंगे। आपको मैंने क्या बताया था, हब एंड स्पोक वाला कंसेप्ट यूज होता है इसमें। एक ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को हब बना देंगे और बाकी पांचों को इसके साथ पेयरिंग कर देंगे। तो ट्रांजिट नेचर, हम ट्रांजिट नेचर यूज नहीं कर सकते हैं, बट हब एंड स्पोक तो यूज कर सकते हैं ना। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है। अभी इसका प्रैक्टिकल बाकी बाकी है बीपीसी पेयरिंग का, मैं वो आज ही कराऊंगा, पहले थ्योरी पोर्शन करवाता हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैंने उस दिन बताया था वो बताया था शेयर्ड बीपीसी का। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम यूज करेंगे पढ़ेंगे वो क्या है, शेयर्ड बीपीसी। शेयर्ड बीपीसी को समझने से पहले हमें दो तीन चीज समझना पड़ेगा। ये शेयर्ड बीपीसी का कंसेप्ट क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं, उसको समझने के लिए हमें दो तीन चीज समझना पड़ेगा। अभी जो हम क्रिएट किए हैं, हमने जो अभी तक में प्रैक्टिकल दो तीन किया है, उसमें क्या किया है, एक ही नेटवर्क क्रिएट किया, यानी एक ही बीपीसी एक क्रिएट कर लिया, उसके अंदर में एक वर्चुअल मशीन ले लिया, उसी में कोई बीपीसी फायरवॉल रूल अलाउ कर दिया, बीपीसी फायरवॉल रूल अलाउ कर दिया, और उसी में एक एप्लीकेशन भी रन कर दिया, और उसी एप्लीकेशन पे टेस्टिंग भी कर दिया। मतलब कि सभी काम हमने एक ही बीपीसी के अंदर में और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर में, एक ही प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने जैन नेटवर्क करके प्रोजेक्ट, जैन जैन करके प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जैन फोल्डर करके, तो एक ही प्रोजेक्ट में अपने सब काम सभी रिसोर्स वगैरह क्रिएट कर दिया, ठीक है। बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसा नहीं होता है, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे वो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यदि एक ही प्रोजेक्ट में सब कुछ है, एक ही प्रोजेक्ट में आपका नेटवर्क भी है, एक ही प्रोजेक्ट में आपका सिक्योरिटी भी है, एक ही प्रोजेक्ट में आपका डेटाबेस भी है, एक ही प्रोजेक्ट में आपका एप्लीकेशन भी है, तो आपका क्या होगा कि जो एप्लीकेशन लेवल के लिए सिक्योरिटी चाहिए, और जो डेटाबेस यानी कि जो नेटवर्क का बंदा होगा उसको एप्लीकेशन लेवल की भी सिक्योरिटी मिल सकती है, और जो एप्लीकेशन यानी कि इस प्रोजेक्ट में जो भी रिसोर्स होगा, एटलीस्ट उस रिसोर्स को सब देख सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट लेवल पे जो भी परमिशंस होगा वो सबके लिए अलाउ हो जाएगा। ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है और एक ही प्रोजेक्ट में आपने सभी रिसोर्स, नेटवर्किंग के रिसोर्स, सिक्योरिटी के रिसोर्स, डेटाबेस के रिसोर्स, एप्लीकेशन के रिसोर्स, सभी के रिसोर्स एक ही प्रोजेक्ट में आप यूज कर रहे हो, तो आपका इसमें डिमेरिट क्या होगा, इसमें बेनिफिट क्या नहीं हो सकता है कि यदि आपको कोई भी परमिशन प्रोजेक्ट लेवल पे दिया जाएगा, वो चाहे वो एप्लीकेशन यूजर हो या नेटवर्क यूजर हो या आपका डेटाबेस यूजर हो, ठीक है, सबको वो पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट लेवल का जो भी परमिशन है वो सबके लिए अलाउ हो जाएगा। यहां तक सिंक है सब। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने दो कंसेप्ट लाया वीपीसी में, या सॉरी जीसीपी में दो कंसेप्ट आया। एक आया आपका हब प्रोजेक्ट,
हर एक कंपनी में ऐसे ही मिलेगा आपको हब प्रोजेक्ट। और दूसरा आया आपका सर्विस प्रोजेक्ट। सर्विस दो प्रोजेक्ट हम यूज करते हैं इस चीज को डिवाइड करने के लिए। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, काइंड ऑफ थिंग, एक प्रोजेक्ट बना देंगे, उसमें सिर्फ उसमें हम क्रिएट कर देंगे VPC, उसमें क्रिएट कर देंगे आपका जो है पालो अल्टो फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए, उसी में हम क्रिएट यूज करेंगे VPC फायरवॉल रूल, उसमें हम यूज करेंगे आपका उसी में हम यूज कर लेंगे आपका क्लाउड का राउटर, सब कुछ इसमें यूज कर लेंगे एक प्रोजेक्ट। एक एप्लीकेशन, जैसे हमारे यहाँ एप्लीकेशन है तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको हम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में डाल देंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट, नहीं कि VPC, ठीक है। जितने भी VMs हैं एप्लीकेशंस के वो सभी इसमें डाल देंगे। एक और प्रोजेक्ट ले लेंगे, उसमें डेटाबेस का जितना भी है वो सभी डेटाबेस के VM इसमें डाल देंगे, ठीक है। और एक और प्रोजेक्ट ले लेंगे जिसमें हम मॉनिटरिंग डाल देंगे। और ये प्रोजेक्ट हो गया नेटवर्क का। इसके साथ इसका सभी के साथ नेटवर्क का पेयरिंग कर लेंगे और इसको इस तरह का टोपोलॉजी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जहां पे आपका एप्लीकेशंस डेटाबेस यानी कि जहां पे सर्विसेज रन होगा उसे हम कहते हैं सर्विस प्रोजेक्ट। सर्विस प्रोजेक्ट जहां पे नेटवर्क्स यूज करेंगे, मतलब कि VPC यूज करेंगे, पालो अल्टो फायरवॉल लगाएंगे, क्लाउड लगाएंगे, BPC जितने भी नेटवर्क कंपोनेंट जहां पे यूज करेंगे उसे कर देंगे हब प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जितने भी सर्विस प्रोजेक्ट हैं उस सर्विस प्रोजेक्ट को रीचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हब। इसके इसके साथ क्या कर देंगे, हब के साथ हम एक पेयरिंग बना देंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में हम इस तरह का टोपोलॉजी यूज करते हैं। अब इस तरह का टोपोलॉजी यूज करने का बेनिफिट क्या है, प्रोजेक्ट लेवल पे आप इसको मैनेज कर सकते हो। लाइक सब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, अब आप एक जो है नेटवर्क एडमिन हो, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिन हो, आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पे एप्लीकेशन के यूजर को ही मुझे IAM रोल या सिक्योरिटी एक्सेस रूल देना है, रोल देना है कि एप्लीकेशन के यूजर जो होगा वही सिर्फ इसको एक्सेस कर सके, डेटाबेस के जो यूजर हो वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके, नेटवर्क का जो यूजर हो सिर्फ वो नेटवर्क के प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सके, और जो L1 मॉनिटरिंग के बंदे हो वो सिर्फ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट को यूज कर सके। तो इससे क्या होगा आपका, एक तो सबसे पहली चीज जो आपका टी शूट करोगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं इसका थ्योरी भी बताऊंगा, अभी कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को भी। मैंने क्या बोला कि आपके पास अभी हम प्रैक्टिकल जो किए हैं जितने भी, एक ही प्रोजेक्ट लिया, उसी प्रोजेक्ट के अंदर में हमने VPC क्रिएट कर दिया, हमने वर्चुअल मशीन ले लिया, उस पर एप्लीकेशन चला दिया और सब कुछ का टेस्टिंग वेस्टिंग कर लिया। बट जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जो जो एप्लीकेशन है, जो जो सर्विसेज आपके एप्लीकेशन, सॉरी गलत वर्ड है, जो जो सर्विसेज है उस सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फोल्डर, अलग अलग फोल्डर नहीं, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जैसे एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनेगा, डेटाबेस के लिए डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनेगा, नेटवर्क के लिए नेटवर्क का प्रोजेक्ट बनेगा, मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट बनेगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और परमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हमारे पास सिंक रहेगा, और बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपके पास कंट्रोल में रहेगा, जो एडमिन होगा उसके पास बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। दूसरा चीज क्या है कि जो भी एप्लीकेशन है या डेटाबेस है या जो भी आपके सर्विसेज हैं, उस सर्विस के लिए जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसे कहते हैं सर्विस प्रोजेक्ट।
और उस सर्विस को जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाओगे, नेटवर्क रीचेबिलिटी प्रोवाइड कराओगे, वो होगा आपके होस्ट प्रोजेक्ट के थ्रू। तो आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो नेटवर्क कंपोनेंट होगा, राउटिंग होगा, बीपीसी होगा, बीपीसी पियरिंग होगा, उसके बाद जो आपका फायरवॉल रूल्स होगा, पालो अल्टो का कोई भी एक्सटर्नल फायरवॉल लगेगा, या आपके वैप लगेगा, या आपके लोड बैलेंसर लगेगा, सब लगेगा आपके होस्ट प्रोजेक्ट में। और जो भी एप्लीकेशन रन होगा, जो एप्लीकेशन वर्क करता है फिजिकल एनवायरनमेंट में, वो एप्लीकेशन वाला काम होगा आपके सर्विस प्रोजेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज पूछना था मुझे कि ये सब एक ही वीपीसी में रहेगा कि सबके लिए अलग अलग वीपीसी रहेगा? अभी बीपीसी मैंने क्या बोला कि प्रोजेक्ट लेवल पे अभी हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट लेवल क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट में एक बीपीसी रहेगा, बाकी सब में बीपीसी का कोई रोल ही नहीं रहेगा। बीपीसी मतलब नेटवर्क, बीपीसी मतलब सिक्योरिटी। बीपीसी को एप्लीकेशन के यूजर से कोई मतलब नहीं है कि बीपीसी क्या है, उसे पता भी नहीं है बीपीसी क्या है। ठीक है, तो हमारा जो काम होगा बीपीसी लेवल का काम, हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में बीपीसी क्रिएट करेंगे। अच्छा, हब में हम बीपीसी, ठीक है। तो सबके लिए ये एज शेयर्ड वीपीसी रहेगा, जो भी वीपीसी। अभी वो क्या रहेगा, वो शेयर्ड का मैं अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आगे। क्यों, अभी तो आपको पता थोड़ा थोड़ा चल गया होगा कि शेयर्ड मतलब क्या हुआ, लेकिन अभी और आगे जाएंगे। ठीक ठीक, ओके, ठीक सर। ठीक है, अब अब क्या है कि मान के चलिए मेरा एक एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन के टीम्स हैं, हमारे एप्लीकेशन टीम इस पे काम करता है। तो इसके वर्चुअल मशीन है या सर्वर है, कोई भी जो भी है, ठीक है। ये डेटाबेस की चीजें हैं, इसमें भी वर्चुअल मशीन है और सर्वर है। तो जब हम इसमें वीएम क्रिएट करेंगे, एट द एंड ऑफ डे एप्लीकेशन या डेटाबेस जो भी चलेगा वो ओवर वीएम पे ही चलेगा, वीएम के ऊपर ही चलेगा। तो इसमें वीएम क्रिएट करेंगे तो आपने देखा होगा, जब हम लोग पिछले केस में जो 2-3 प्रैक्टिकल किए थे, उसमें जब हम वीएम क्रिएट कर रहे थे तो उसमें एक ऑप्शन आता था नेटवर्क लेने का। ठीक है, तो नेटवर्क में आप सिलेक्ट करते थे बीपीसी और सबनेट, करेक्ट? ठीक है, बट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में तो कोई बीपीसी रहेगा नहीं, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में तो कोई सबनेट रहेगा नहीं। मैंने क्या बोला था, जो भी नेटवर्क रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे वो सभी किस में होंगे, होस्ट प्रोजेक्ट में। जो भी नेटवर्क रिलेटेड कंपोनेंट होंगे वो किस में होंगे, होस्ट प्रोजेक्ट में। तो अब इस वीएम को, इस वाले प्रोजेक्ट में कोई भी पीसी नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये होस्ट प्रोजेक्ट जो है उसका बीपीसी में, जैसे यहाँ पे एक बीपीसी ए क्रिएट है इस होस्ट प्रोजेक्ट में, तो उस बीपीसी को ये यूज करेगा फॉर नेटवर्किंग, फॉर रीचेबिलिटी। ठीक है, यानी एक प्रोजेक्ट का यूजर, कोई एडमिट कर देना है, मैं ही कर पाऊंगा, एक सेकंड। नहीं हो मैंने जाएगा। कर दिया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का यूजर दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट के सर्विस को यूज कर रहा है। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट के बीपीसी को यूज कर रहा है, यानी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का यूजर आपके होस्ट प्रोजेक्ट के बीपीसी का यूज कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं शेयर्ड बीपीसी। इसे हम क्या कहते हैं, शेयर्ड बीपीसी। यानी कि आपका बीपीसी जो है वो सेम प्रोजेक्ट में नहीं है, करेक्ट? इससे पहले आप, आई होप एक बंदा ने क्वेश्चन पूछा था, उसका क्लियर हो गया हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक एक है प्रोजेक्ट जो कि आपका सर्विस प्रोजेक्ट है। अब मैं एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा, सर्विस प्रोजेक्ट ए है। ठीक है, इस सर्विस प्रोजेक्ट में आपने वीएम क्रिएट किया, और जब आप नेटवर्क के ऑप्शंस में जाओगे तो आप वहां पे चूज करोगे शेयर्ड सर्विस, शेयर्ड बीपीसी का ऑप्शन आएगा, वो देख लेंगे क्या आएगा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, शेयर्ड बीपीसी का ऑप्शन आएगा, और उस शेयर्ड बीपीसी में आप
VPC सेलेक्ट करोगे जो कि होस्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने VPC क्रिएट किया है उसका। तो आपके पास एक होस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए और उस होस्ट प्रोजेक्ट के अंदर में आपके पास VPC A है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे VPC A। तो उसके अंदर जो भी रिसोर्स है और जो भी सबनेट है, जो भी सबनेट है, उस सबनेट में जो आईपी रेंज है, उस आईपी रेंज का एक आईपी इस पे असाइन हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नहीं सर जी। अब बताओ शेयर्ड VPC क्या हुआ है? ये कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज शेयर्ड VPC क्या है? इसको बस बोल सकते हैं कि वन वन बीपीसी कैन बी शेयर्ड टू द मल्टीपल प्रोजेक्ट। हम्म मैं जो रट के आया हूँ वो मैं लिख देता हूँ। गूगल डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, शेयर्ड VPC क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मल्टीपल रिसोर्स को कनेक्ट करता है, जो कि आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट में हो सकता है। ठीक है, और जब आप भी कभी शेयर्ड सर्विस यूज करोगे, अब ये जो है ये मैंने अपने मन से पॉइंट बनाया है वो लिख रहा हूँ मैं। जब कभी भी आप शेयर्ड VPC यूज करोगे तो देयर मस्ट बी हैव अ होस्ट एंड सर्विस प्रोजेक्ट। जब भी कभी आप शेयर्ड VPC यूज करोगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक होस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए या एक सर्विस प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और बेनिफिट क्या है शेयर्ड VPC का? सिक्योरिटी एंड IAM कंट्रोल। ठीक है, आईएम क्या है? वही परमिशन लेवल एक्सेस मैनेजमेंट, ओके। परमिशन लेवल कंट्रोल। तो अभी हमारा 2 टास्क हो गया है। एक टास्क में हम क्या करेंगे, पहला टास्क में एक VPC लेंगे, VPC A, और एक दूसरा VPC लेंगे, VPC B। इसके अंदर में एक VM क्रिएट करेंगे, VPC A में एक VM क्रिएट करेंगे, एक VPC B में क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद स्टेप 1 पिंग करेंगे। जैसे सपोज कीजिए इसका आईपी है 10.1.1.2 और इसका आईपी है 10.1.2.2/24। ये भी मान लो आपका /24 है। ठीक है, तो स्टेप 1 में पहले इसको पिंग करेंगे विदाउट पियरिंग, और स्टेप 2 में आफ्टर पियरिंग इसको पिक करेंगे। उस दिन मैंने थ्योरी में आपको बहुत कुछ बताया था VPC के बारे में, वो सभी यूज होगा अभी। एक साइड से पेयरिंग नहीं होता है, दोनों साइड से पेयरिंग करना पड़ता है, ये सब देखना है। मैं एक सेकंड स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ।
आप लोग कोई फेलेवर एक्टिविटी वगैरह किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में? मतलब उसमें वो एप्लीकेशन टीम जो एक्टिविटी करता है उसमें पार्टिसिपेट लिए हैं? मैंने राउटर फेल ओवर कर रहा है बीसीपी के नेटवर्क फेलवर, राउटर फेलवर, फिर कोर फेलवर, फिर आपका लोड बैलेंसर है वो भी फेलवर, ये तो करा है। एप्लीकेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एप्लीकेशन होता है। तो क्लाउड तो आपको मैंने बताया था कि वो बाय डिफॉल्ट जो है वो रिडंडेंसी देती है। यदि आपका ए सोर्स जो है डाउन हो गया तो बी 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 पाथ से वो दे देगी। बट एप्लीकेशन का, यदि हमारा एप्लीकेशन सेम एक यूएस में है और एक यूके में है, यूके यूएस वाला एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो हमारा यूजर को ट्रबल नहीं होना चाहिए, यूके से चलना चाहिए। तो एप्लीकेशन फेलियर भी होता है, उसे कहते हैं डीआर एक्टिविटी यहाँ पे। यूपीसी नेटवर्क, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक बीपीसी ऑलरेडी क्रिएटेड है, माई बीपीसी 1, ठीक है। इसमें दो 10.1.1.1 और 10.1.1.2 क्रिएटेड, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि मैं ये यूज करूंगा उधर। सेम मैं यूज करूंगा, जो यहाँ पे लिखा हूँ वही सेम एज इट इज बनाऊंगा। क्लाउड नेटवर्किंग बहुत ही इजी है, और क्लाउड का सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सब कुछ विजिबल है। तब तक मैं, जब तक ये डिलीट करता है तब तक मैं, अरे मैंने बीबीसी डिलीट कर दिया। चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ फिर दो। तो मैं एक बीपीसी बीपीसी ए क्रिएट कर लिया, और ये कस्टम बीपीसी मैंने ले लिया है। कस्टम के बाद सबनेट में ले लेता हूँ, सबनेट ले लेता हूँ मैं सब 01, और इसका रीजन मैं ले लेता हूँ अफ्रीका साउथ 1 नहीं, एशिया ईस्ट 1, एशिया ईस्ट 1। बोल रहा है यार, नेम इज ऑलरेडी इन यूज, एक सेकंड देखने दो। कोई यूज कर लीजिए, प्रोजेक्ट में नेम नहीं है। बीपीसी 01 या बीपीसी ए लिखा था उसमें, तो बीपीसी ए, ठीक है। कस्टम, इसको मैं लिख देता हूँ सब 01। अब देखिए सिंक नहीं हुआ था उस टाइम पे। रीजन यूएस एशिया ईस्ट 1, इसमें आईपी दे देता हूँ 10.1.1.0/24। बाकी ऑप्शन एज इट इज,
फायरवॉल रूल में जो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल रूल है वो यूज कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ क्रिएट। क्रिएट हो रहा है। अब ऐसे बीपीसी भी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट बीपीसी नेटवर्क बीपीसी बी, बाकी सब ऑप्शन एज इट इज। कस्टम सब 02 रीजन सेम रीजन ही लेता हूँ, एशिया ईस्ट 1। डिफरेंट भी ले सकते हो आप, देख लेना। एशिया ईस्ट 1 के बाद यहाँ पे 10.1.2.0/24 ठीक है। और डिफॉल्ट रूल ले लो और इसको क्रिएट। तो इस वाले टास्क में मैं जैसे देखा था कि दो काम हो गया, एक बीपीसी ए और एक बीपीसी बी क्रिएट हो गया। अब बीपीसी ए के अंदर में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और एक बीपीसी बी के अंदर में वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। फिर उन दोनों को पिंग करेंगे, पिंग करने के बाद नहीं होगा तो फिर पेयरिंग करके पिंग करेंगे। जीसीबी क्लाउड में एमटीयू बाय डिफॉल्ट 1460 रहता है क्या? बाय डिफॉल्ट रहता है, बट आपके पास जो ऑप्शंस है ना 3-4, उस ऑप्शंस में आप चाहो हाँ तो हाँ चेंज कर सकते हो। और मैं शायद आप ये बोल रहे, रमेश बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। रमेश आप, मैं बोल रहा हूँ कि हो सक आपको 50-25 रुपया लगेगा, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके इसका प्रैक्टिकल करो। ओके ठीक है, चलेगा ना, मैं फिर ट्राई करता हूँ आज क्रिएट करके। और सब आदमी को बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल करो, क्योंकि आपको जब आप और जाओगे उस आप पे यहाँ पे, तो वो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि आप कैसे, आपको आप एक जो है ना यहाँ पे, आपको मैं नेटवर्क आर्किटेक्ट ले रहा हूँ, तो आप कैसे इसको डिजाइन करोगे ये बताओ। और मैं पूरा डिजाइन लेवल तक बताऊंगा। एशिया ईस्ट 1 था ना जो मैंने लिया था अभी, एबीसी। ईस्ट वन ही था। ईस्ट 1 ही था, एशिया ईस्ट 1। ठीक है, ये क्रिएट कर देता हूँ मैं। एडवांस ऑप्शन में गया।
BPCA ऑटोमेटिक ले लिया तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यदि आप चाहेंगे तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं BPCA भी में, तो दूसरे वाला BPCB लेंगे। सबनेट अपने आप ले लिया ये वाला, और बाकी एज इट इज जो भी है। क्रिएट इंस्टेंस, तब तक में जब तक ये क्रिएट होता है अच्छे से, तो दूसरा क्रिएट कर लेते हैं इंस्टेंट 2। ACH1 एडवांस ऑप्शन पे गया, वर्किंग, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कार्ड, और इसको मैं BPCA ले रखा है तो इसको मैं चेंज कर दूँ, BPCB ले देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक ये सबनेट ले लिया। इसको एज इट इज क्रिएट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखने के लिए 2 सेकंड रुक जाओ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये BPCA और BPCB के बीच में जो है आपके ये इंस्टेंस BPCA में क्रिएटेड है, एक इंस्टेंस BPCB में क्रिएटेड है, और इसका IP 10.1.1.2 है और इसका IP 10.1.2.1 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 10.1.1.2 10.1.2.2। अब ये तक के जो कंसेप्ट यूज किया है, क्या यदि मान के चलो सेम BPC में ही रहता तो क्या ये कम्युनिकेट हो जाता? हाँ, पिछले सेम बीपीसी में हाँ कम्युनिकेट करता था अगर फायरवॉल रूल ऑलरेडी प्रेजेंट। फायरवॉल रूल, हाँ, तो अब इसका फायरवॉल रूल देख लेते हैं जाके, BPC नेटवर्क में जाके BPCA में गया, फायरवॉल में गया, फायरवॉल रूल में देखता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ICMP अलाउ है या नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहा है, एक रूल बना हुआ है, उसमें बोल रहा है कोई भी ट्रैफिक सोर्स कोई भी हो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, ICMP को अलाउ कर दूंगा। ठीक है जी, ICMP अलाउ है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट रूल में ये हो जाएगा काम। अब मैं VM खोल देता हूँ, 10.1.1.2 वाला खोल रहा हूँ और इससे 10.1.2.2 को पिंग करूंगा। बाय डिफॉल्ट इसमें OS VM के अंदर लाइनेक्स ही आता है। आता है लाइनेक्स, लेकिन आप इसमें, हाँ, तो GCP में आपको फिर से एज्योर के विंडो, तो क्या होता है, Office 365 लेना पड़ेगा, फिर आप इसमें डाल दो। अच्छा, मतलब उसको खरीदना पड़ेगा। हम्म टेस्टिंग के लिए भी नहीं देता है। नहीं पता, ये VM टीम में होता है ना अपना, वही करता है, शायद नहीं देता होगा या देता होगा, नहीं पता मेरे। आपको वर्चुअल मशीन कभी नहीं बनाना है। वर्चुअल मशीन नहीं बनाना है। क्या बोल रहे हैं? वर्चुअल मशीन नहीं बनाना है, तो ये तो वर्चुअल मशीन ही है ना। ये तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन वर्चुअल मशीन जो है, देखिए
आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपका जो लैपटॉप दे रहा है कंपनी का लैपटॉप, वो कौन देता है? उसमें ओएस वगैरह इंस्टॉल करके कौन देता है? डेस्कटॉप सपोर्ट वाला टीम देता है या नहीं देता है? हाँ या सर्वर टीम वाला देता है? सिमिलरली ये वर्चुअल मशीन क्या है? एक तरह से आपका वर्चुअल डेस्कटॉप है ना? ठीक है, तो वो हाँ वो तो सर्वर टीम करेगा, वो समझा मैं। लेकिन मुझे ये जानना था कि सपोज मुझे कोई इंस्टॉल करना है, सपोज मुझे विंडोज इंस्टॉल करना है इसमें, वो पॉसिबल नहीं है। आपको इस पे जाके विंडो इंस्टॉल करना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा, तमाम वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में। अच्छा, खुद से करना हो तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। नहीं पेंडोर वही पेंडोर मतलब सपोज मुझे कोई जैसे पालो अल्टो का इमेज डालना हो तो मैं कैसे डालूं? पालो ऑल्टो की इमेज जानने के लिए आपको पालो ऑल्टो का पहले इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर जैसे आप पेन ओएस का इसमें डालते हैं अपने। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, आप जो प्रैक्टिकल करते हैं पेन ओएस का तो वर्चुअल, एक तो आप अपने लैपटॉप के अंदर में वीएम क्रिएट करते हैं ना, वर्चुअल मशीन लेते हो ना, वहां पे जाके आप वो वीएम डालते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, उसको आप एक बार बता दीजिएगा कैसे करते हैं इसमें। पेन ओएस का हाँ वो मैं देखूंगा एक बार, मुझे आइडिया तो है नहीं अभी। अभी इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब बीबीसी पियरिंग देखते हैं कैसे यूज करता है। ये क्लाउड जो है ना, ये सभी फील्ड मिला के है। अपना जितना भी हम लोग फिजिकल नेटवर्क में जो भी बंदा काम करते थे आईटी के लिए, वो सभी फील्ड मिला के। राजेश है कॉल पे क्या? हाँ जी सर। ये जैसे मान के चलिए इस पे कोई ओएस डालना हो दूसरा, तो वो डल जाएगा आपसे? हाँ हाँ। हाँ तो हो जाएगा फिर। बीपीसी नेटवर्क पियरिंग, यहाँ पे देखिए, जैसे आप बीपीसी ऑप्शंस में जाएंगे तो बीपीसी नेटवर्क पियरिंग का ऑप्शन आएगा। इसमें क्रिएट कनेक्शंस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप बीपीसी पीयर 01 करके कोई नाम डाल देता हूँ, ठीक है। योर नेटवर्क, आप कौन से नेटवर्क का हो? तो मैं बीपीसी ए का हूँ, ठीक है। पियरिंग आप अपने प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो और दूसरे प्रोजेक्ट यानी कि शेयर्ड सर्विस में भी पेयरिंग हो सकता है। सपोज कीजिए कि आपका बीपीसी जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट में है, कोई दूसरा हब प्रोजेक्ट में है, और आप चाहते हो कि इस बीपीसी का पियरिंग जो जो दूसरे प्रोजेक्ट में बीपीसी है उसके साथ करे, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करके, ठीक है। अब किसके साथ आप पियरिंग करना चाहते हो? तो बीपीसी बी के साथ। दो चीज मैंने बताया था आपको, स्क्रीनशॉट। इसको ध्यान से समझना भैया, ऊपर नहीं है ना? ये ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा यूज होंगे जब आपका कनेक्शन से इशू आएगा, तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा। तो फर्स्ट चीज क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो, बीपीसी नाम। ये बीपीसी नाम तो कोई बात नहीं है, बीपीसी का जो भी नाम आप दे सकते हो, जो भी आपके स्टैंडर्ड होगा वो दे दे। योर बीपीसी नेम मतलब कि बीपीसी ए, यानी कि ए एंड क्या है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो। दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, इन प्रोजेक्ट
और इन अनदर प्रोजेक्ट आपका जो दूसरा पीयर बीपीसी है, पीयर बीपीसी मतलब कि आपका जो बीपीसी बी है जो कि फार एंड पे है, वो बीपीसी सेम प्रोजेक्ट में है या दूसरे प्रोजेक्ट में है। यदि सेम प्रोजेक्ट में तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और यदि वो दूसरा प्रोजेक्ट में है तो ये वाला ऑप्शन क्लिक। दूसरा चीज बीपीसी नेटवर्क नेम। अब ये बीपीसी नेटवर्क नेम किसका मांग रहा है? पीयर वाले का। जो आपका पीयर प्रोजेक्ट में बीपीसी है उसका वो नेटवर्क नाम मांग रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप IPv4 यूज कर रहे हो तो IPv4 पे क्लिक कर दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये वाला मैं दिखाने के लिए किया था, इसमें है इंपोर्ट कस्टम राउट्स और एक्सपोर्ट कस्टम राउट। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि बीपीसी ट्रांजिट नेचर का होता है। ट्रांजिट नेचर का मतलब कि बीपीसी ए, बीपीसी बी, बीपीसी सी में यदि पेयरिंग है तो बीपीसी ए डायरेक्ट इनडायरेक्टली बीपीसी सी के पास ट्रैफिक नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसमें शायद जया भाई ने या और आशीष कोई पता नहीं कोई क्वेश्चन पूछा था कि फिर इसमें बीच में कम्युनिकेशंस होगा कैसे यदि पेयरिंग हो रखा है तो। अभी कोई भी ट्रैफिक आया इसके पास स्टैटिक राउट के थ्रू, मैंने क्या बोला था कि ये और यहाँ से यहाँ के बीच में पेयरिंग जो है, पेयरिंग का ट्रैफिक नहीं जाएगा। ठीक है, बट आपका यदि यहाँ से यहाँ के बीच में पेयरिंग है और आप चाहते हो कि इसका ट्रैफिक भी इसके पास जाए तो ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके कर सकते हो जो यहाँ पे है। उस ऑप्शन को इंपोर्ट मतलब कि आप पे ट्रैफिक आए। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई बीपीसी ए है 10.1.1.0 का ट्रैफिक है, आप चाहते हो कि ये मेरे बीपीसी में पॉपुलेट हो। एक्सपोर्ट मतलब कि मैं कोई ट्रैफिक को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? तो ये चीज आपको बीजेपी में डिफाइन करना पड़ेगा ना, रूट एडवर्टाइजमेंट का। अभी अपने को ये नहीं पता है कि ये ट्रैफिक जो आया है वो स्टैटिक राउट्स के थ्रू आया है या बीजीपी के थ्रू आया है या किसके थ्रू आया है। ठीक है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू ये ट्रैफिक हमारे पास हमारे बीपीसी में है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे बीपीसी के अंदर में जो भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास राउट्स है, उस राउट्स को मैं दूसरे बीपीसी बी के पास भेजूं। ठीक है, तो बीपीसी पियरिंग में जो उसके प्रोजेक्ट में जो भी नेटवर्क होगा उसी का पियर जो भी सबनेट क्रिएट होगा उसी का इंफॉर्मेशन जाएगा, राउट्स का तो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा। उसके लिए आप इंपोर्ट करोगे तो वो राउट उस पियर जो लिंक होगा, बीपीसी पियरिंग लिंक होगा, उसके थ्रू इंपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट करोगे तो उस पियर लिंक के थ्रू एक्सपोर्ट होगा। चाहे वो ट्रैफिक आप बीजेपी के थ्रू आ रहा है या स्टैटिक रूट के थ्रू आ रहा है, वो बात की बात है। ठीक है जी, ठीक है, और सेम सेटिंग आप और एक बार करोगे पीयर करने के लिए दूसरे एंड के लिए, करेक्ट? करेक्ट। इसलिए मैंने लिखाया था उस दिन कि इसमें दो बार करना पड़ता है, एक तो ए के बी के साथ पेयर करना पड़ेगा, बी को ए के साथ पेयर करना पड़ेगा। चलिए वो बट ठीक है, बात की बात। सेम सेटिंग्स होना चाहिए, करेक्ट? ये भी हाँ, IPv4 सेम एक्सचेंज सेम वाला भी। सेम। अभी मैं इसमें कोई ऑप्शंस यूज नहीं करूंगा क्योंकि अभी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रूट्स है नहीं। बाद में जब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाएंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा, ठीक है, तब यूज करेंगे। एक्सचेंज सबनेट रूट्स विद द प्राइवेटली यूज्ड पब्लिक IP एड्रेस। इस ऑप्शंस को भी अभी बता के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये PSC का टॉपिक है, तो ये ऑप्शंस अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये ऑप्शंस मैंने इसीलिए अभी आपको बता दिया क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत राउटिंग के बंदे हो सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कंसोल पे। इसको मैं सिंपल कोई ऑप्शंस पे क्रिएट करना, जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसमें क्रिएट कर देता हूँ। यदि ये एज्योर या बीपीसी पीयर 01 अभी क्या आ रहा है? इनएक्टिव। योर बीपीसी क्या है? ए, और पीयर बीपीसी क्या है? बी। और प्रोजेक्ट क्या है? जैन प्रोजेक्ट। और शेयर्ड स्टेटस क्या है? इनएक्टिव।
create peer connections, continue. अभी मैं यहाँ पे 01 लेता हूँ, B इन सेम प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा A, सेम ऑप्शंस को डाल के क्रिएट करता हूँ। इससे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नाम जो है वो सेम भी हो सकता है एक ही पीयर कनेक्शंस का, और डिफरेंट भी हो सकता है। यदि आप चाहो तो डिफरेंट तो होगा ही, नाम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और दूसरा, जैसे ही आपने ए को बी के साथ पेयर किया तब वो इनएक्टिव आ रहा था, और जैसे ही बी को ए के साथ पेयर कर दिया वो कनेक्शन कैसा होने लगा, एक्टिव। गजब का पिंग भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पहले पिंग नहीं हो रहा था, अब पिंग स्टार्ट हो गया। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है, हमने राउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करा ही नहीं, तो उसका राउट उसके पास कैसे गया? ये डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रेड कर रहा है क्या? ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? बोल रहा है यदि भाई तुम्हें 10.1.1.0 10.1.2.0 पे जाना है तो आप किस पे चले जाओ, पीआर पे, इस पे चले जाओ पीआर पे। नेक्स्ट हो, अब जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट था वो यूज होगा कब? जब आपके पास कोई, आपने क्या किया है, कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस का स्टैटिक राउट्स लेके आ दे रही हो 20.1.1.0 और आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज करो। विद इन वीपीसी में जो भी बाय डिफॉल्ट गूगल में हम क्रिएट कर रहे हैं उसका रूट तो ऑटोमेटिक जो है पीयर के थ्रू शेयर होगा। बट ये कंसेप्ट में क्यों बताया था, क्योंकि यदि इसके और इसके बीपीसी के बीच, इसके बीपीसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा तो इसके अंदर में जो भी नेटवर्क होगा या जो भी रिसोर्स होगा उसका तो बाय डिफॉल्ट इसके पास शेयर होगा। बट व्हाट अबाउट दिस, ये इससे कैसे कम्युनिकेट करेगा यदि पियरिंग लिंक यूज कर रहे हैं? तो इस चीज में हम क्या कर देंगे कि भाई हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज करके जो दूसरे बीपीसी से या दूसरे नेटवर्क से या दूसरा कोई राउट्स इस बीपीसी के पास आ रहा है तो आप उसको एक्सपोर्ट करवा सकते हो या इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, एक नेटवर्क, फिर से मैं इसको पूरा एक बार और एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। यदि आपके पास कोई बीपीसी ए है, उस बीपीसी ए में आपने जो भी सबनेट क्रिएट कर रखा है, जो भी रिसोर्स है, और आपके पास कोई बीपीसी बी है, उसके अंदर में जो भी सबनेट क्रिएट कर रखा है और जो रिसोर्स है, उन दोनों के बीच में यदि पेयरिंग कर देते हैं तो वो पेयरिंग लिंक के थ्रू बाय डिफॉल्ट वो अपना रिसोर्स जो है एक दूसरे के अपना रूट एक्सचेंज कर लिया होता है, डायरेक्ट ऐसे समझो आप। ठीक है, बट यदि आपके पास बीपीसी ए है, बी है और सी है, बी सी का तो रूट एक्सचेंज हो गया है, बट ए का रूट या कोई एक्सटर्नल नेटवर्क का रूट, कोई दूसरा कोई रूट जो कि ए बी रिसोर्स में नहीं है, जो कि इस रिसोर्स में क्रिएटेड नहीं है, उसको कैसे शेयर करेंगे? और हमें शेयर करना है बीपीसी पियरिंग के थ्रू। तो हम बीपीसी पियरिंग में जो ऑप्शंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसके साथ खेल सकते हैं। आप कोई दिक्कत?
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अभी कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार फिर से करता हूँ। जितना बार कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब तक दिक्कत नहीं होगा तब तक आप समझिए। इसकी अभी मैंने क्या किया, एक बीपीसी है ए और ये बीपीसी है बी। इसके अंदर में एक सबनेट है 10.1.2.0/24 और इसके अंदर में एक सबनेट है 10.1.1.0/24। ठीक है, हमने पेयरिंग किया तो ये 10.1.1.0 का रूट इसके पास पहुंच गया और 10.1.2.0 के रूट्स इसके पास पहुंच गए, क्योंकि ये रूट इस बीपीसी के लिए क्रिएट किया गया है और ये रूट इस बीपीसी के लिए क्रिएट किया गया पेयरिंग के थ्रू। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं, अगर सपोज हमारे पास 10 राउट है एक बीपीसी के लिए, वो भी डायरेक्टली मतलब बिना इंटरवेंशन जो है दूसरे बीपीसी में चला जाएगा पेयरिंग के बाद। इसके पास हमने 10 सबनेट क्रिएट कर रखा है 10.1.1.0/24, 2.0/24, 3.0 सबनेट क्रिएट कर रखा है इस बीपीसी के अंदर। मेरे पॉइंट को सुनो, इस बीपीसी के अंदर में मैंने सबनेट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, 4.0/24, 5.0/24, इसमें 6.0/24, 7.0/24, 8.0/24, 9.0/24 और इनके बीच में पेयरिंग करेंगे तो ये जितने भी रूट्स हैं वो पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा और ये जितने भी रूट्स हैं वो पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जहां तक दिक्कत, तो मैं आगे वाले पॉइंट पे जा रहा हूँ। अब मान के चलिए एक यहाँ पे कोई हमारा, ठीक है, हमारा एक्सटर्नल सबनेट है, एक्सटर्नल सबनेट। ठीक है, और इस एक्सटर्नल सबनेट का आईपी है 220.20.20.0/24। इसको मैं इस वाले बीपीसी में स्टैटिक रूट के थ्रू लेके आया। ठीक है, तो इस वाले बीपीसी के लिए ये ट्रैफिक जो है ये ट्रांजिट ट्रैफिक हो गया, बाहर से आया हमारे पास। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रैफिक, ये 20.20.20.0/24 का ट्रैफिक बीपीसी ए से बीपीसी बी के बीच में इस पीयर लिंक के थ्रू, इस पीयर ऑप्शंस के थ्रू एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस वाले ट्रैफिक को इस वाले बीपीसी बी में जो है पहुंचाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, इस वाले बीपीसी में जाके इस वाले बीपीसी के पेयर में जाके इंपोर्ट रूट कर दो, सॉरी एक्सपोर्ट रूट कर दो। एक्सपोर्ट रूट करोगे तो जैसे ही ये जो रूट इसके पास आएगा वो इसको एक्सपोर्ट कर देगा। तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूट जो है उसका यूज करते हो। जो बाहर से कोई ट्रैफिक आता है, जो सबनेट आपने अपने बीपीसी में नहीं क्रिएट कर रखा है, उसके अलावा जो बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है वाया राउटिंग, उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाने के लिए वाया दिस बीपीसी पीयर लिंक। अब कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? तो ये तो था आपका बीपीसी पेयरिंग। अब प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा शेयर्ड बीपीसी का। शेयर्ड बीपीसी के प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। इसमें मैं 3 प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। एक हब 01 प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, एक सर्विस 01 प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, एक थोड़ा सा बड़ा करता हूं ना, इसके रिसोर्स को इसमें लिखना पड़ेगा।
एक प्रोजेक्ट हब 01 क्रिएट करूंगा, एक प्रोजेक्ट सर्विस 01 क्रिएट करूंगा और एक प्रोजेक्ट सर्विस 02 क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा जिसका नाम मान के चलो ए है, और इसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा जिसका नाम बी है। ठीक है, एक बीपीसी हब 01 में एक बीपीसी क्रिएट करूंगा, बीपीसी ए। ठीक है, इस बीपीसी ए के अंदर में मैं जो प्रैक्टिकल करूंगा उसमें एक ही सबनेट क्रिएट करूंगा 10.1.1.0/24, ये एक सबनेट क्रिएट करूंगा। ठीक है, इस सबनेट यहाँ पे फिर आऊंगा जब ये वीएम क्रिएट करने जाऊंगा तो उसमें शेयर्ड सर्विस को यूज करूंगा और इस वाले नेटवर्क इस वाले बीपीसी के साथ शेयर करूंगा, इसको भी इस वाले बीपीसी के साथ शेयर करूंगा। यानी कि इसमें जो आईपी यूज होगा सपोज करो वो यूज होगा 10.1.1.3 और इसमें जो आईपी यूज होगा वो 10.1.1.2 और फिर इन दोनों के बीच में पिंग करके देखिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब क्या हुआ कि हब जो है मेरा जो होस्ट प्रोजेक्ट है उस होस्ट प्रोजेक्ट में मैंने एक बीपीसी क्रिएट किया है और जो सर्विस प्रोजेक्ट है उस सर्विस प्रोजेक्ट में मेरे एप्लीकेशंस है या सर्वर्स हैं। वो सर्विस प्रोजेक्ट जो है वो शेयर्ड सर्विस यूज करेगा। शेयर्ड सर्विस मतलब कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो बीपीसी के लिए शेयर करेगा किसके साथ? होस्ट प्रोजेक्ट के साथ। तू मुझे बीपीसी का सर्विस दे और फिर इन दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशंस करवा के देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होता है या नहीं होता है या क्या होता है। ठीक है, ये तो सर सेमी सबनेट पे है ना, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट हो सकते हैं। डिफरेंट सबनेट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम सबनेट मैं करूंगा, डिफरेंट सबनेट आप करोगे। देखो सबनेट डिफरेंट हो या कोई भी हो दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो दोनों सबनेट जो होगा वो सेम बीपीसी में होगा। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ आपको, आप जैसे देख रहे हो अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ आपको जैसे यहाँ पे देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सर्विस प्रोजेक्ट ए है वो भी अपने नेटवर्क के लिए जो है बीपीसी ए को यूज करेगा और सर्विस प्रोजेक्ट बी भी है वो भी अपने नेटवर्क सर्विस के लिए जो है वो बीपीसी ए यूज करेगा। यानी कि जो सर्विस प्रोजेक्ट ए के अंदर में हम रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं वो भी सेम नेटवर्क का है और सर्विस प्रोजेक्ट बी भी जो है वो सेम नेटवर्क का है। तो आप चाहे सेम सबनेट यूज करो या डिफरेंट सबनेट यूज करो तो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि सेम बीपीसी के अंदर में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन अलाउ होता है, तो वो सेम कंसेप्ट पे जाए। ठीक है, किसी को कोई और दिक्कत है? तो सबसे पहले जो जिस चीज का पैसा लग रहा हो उसे बंद कर देना चाहिए। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। आप लोग भी जब जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज कर रहे हो ना जितना देर यूज करना हो उतना देर यूज कर करके तुरंत स्टॉप कर दीजिएगा क्योंकि डॉलर में जाता है। डिलीट नहीं किया तो भी चलता है ना? क्या बोल रहे हैं? डिलीट नहीं किया तो भी चलता है ना? स्टॉप किया तो भी सफिशिएंट है ना?
स्टॉप करने पे आवाज बिलिंग नहीं होता है, ये बात तो है, बट मैं क्या करता हूँ सेफ साइड के लिए डिलीट मार देता हूँ। क्रिएट करने में कितना 2 मिनट तो लगता है यार। अच्छा। मोस्ट ऑफ द रीचेबिलिटी इशू जो आएगा, रीचेबिलिटी इशू की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपका आएगा यही पियरिंग। पियरिंग को आपको देखना पड़ेगा कि पियरिंग से ट्रैफिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या रीचेबिलिटी है कि नहीं। दूसरा लॉग्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि फायरवॉल पे वो ट्रैफिक अलाउ है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस। तो इन सब चीजों को एक एक चीज को अभी से समझोगे, अभी कोई क्वेश्चन हो रहा है तो 20 बार पूछोगे तो फिर सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिकल को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको करने के लिए हमें 3 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। हब 01, सर्विस 01, सर्विस 02, ऐसे 3 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं एक आदमी को जो है वो टोटल 25 प्रोजेक्ट बनाने का परमिशन दिया जाता है। मेरे क्रेडिट कार्ड पे शायद 20-22 बन चुका है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बन जाए तो ठीक है, या और कोई बंदा क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है तो वो अपना बना सकता है। 25 प्रोजेक्ट तक बना सकते हैं आप लोग बाय डिफॉल्ट, जो मतलब कि प्रैक्टिकल के लिए। आपने जाया नहीं, आपने, आपके पास नहीं है क्या, आपने नहीं कर रखा है क्या? हाँ मेरे पास है। इसमें स्क्रीन शेयर कीजिए अपना फिर। ओके। इसमें आप 3 प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट, हाँ। अब 1। हाँ, आप 01 कर दीजिए। फिर हब 02 कर दीजिए। हब 02 नहीं, सर्विस 1। मैं भी दूसरा क्रेडिट कार्ड लगाता हूँ एक। तीसरा सर्विस 02। ठीक है, तो आपका देखोगे तो आपका 3 प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी हुआ नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, हो गया ना। अब हो गया हाँ। एक बार ऊपर से रिफ्रेश कर दीजिए ब्राउजर को। सर्विस ही सर्विस नहीं है। 0 बनाया, सर्विस सर्विस 02 नहीं है। चलो कोई नहीं, तब तक जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है आप हब 01 में जाइए। पहला टास्क क्या था, मुझे 3 प्रोजेक्ट बनाना था। 3 प्रोजेक्ट हमने बना लिया। दूसरा टास्क क्या है कि हब में एक बीपीसी बनाना है। तो हब में जाके एक बीपीसी बनाइए।
इनेबल कंप्यूटिंग। अकाउंट। मैं ये सबसे पूछ रहा हूँ एक बात कि अभी थोड़ा बहुत लग रहा है कि जो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी या नेटवर्क में काम किया है उससे थोड़ा बहुत रिलेट हो पा रहा है चीजें, कि अभी भी ऐसा सिंक स्टार्ट नहीं हुआ है? जी हो रहा है, हो रहा है। मिनिमम कितना बीपीसी क्रिएट कर सकते हैं? बीपीसी तो आप कितना बाय डिफॉल्ट 25 बोला है, और क्रिएट तो आप कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आप कस्टम यूज करना है तो उसके लिए पैसा दीजिए। हम्म। अभी ये डिफॉल्ट बीपीसी को हटा दो आप, पहले डिलीट कर दो। हम्म। इसमें कहीं पे भी सेव वगैरह ऑप्शन नहीं रहता ना, एक बार क्रिएट हो गया हो गया, या एक बार चेंज क्रिएट हो हो गया गया हो हो गया। गया। हम्म। एडमिट वाला जो ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। कमिट कमिट। अच्छा, रिक्रिएट कर दूं? हाँ, क्रिएट कर दीजिए बीपीसी ए। इसमें 01। सबनेट नाम ले लीजिए, सब 01 कुछ भी। रीजन एशिया ईस्ट 1, हाँ। 10.1.1.0/24 ऊपर ऊपर आईपी आईपी रह अच्छा गया। अच्छा। हम्म। हाँ। सर 0/24 नीचे जाके फायरवॉल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लीजिए, इसको क्रिएट कीजिए। दूसरे VPC में तो इसमें नहीं करना है ना? नहीं, उन सर्विस प्रोजेक्ट में नहीं करना कुछ भी, सर्विस प्रोजेक्ट में पीएम क्रिएट करेंगे। इसको डिलीट कर देती डिफॉल्ट वाले को, सर्विस वाले में। हाँ, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए सर्विस वाले। नहीं, हब में क्या करना है?
अब आप शेयर्ड वीपीसी वाले ऑप्शंस जो है आपके पीछे इधर के साइड वीपीसी नेटवर्क में शेयर्ड वीपीसी उस पर क्लिक कीजिए। चूज अ प्रोजेक्ट। किसके साथ शेयर करना चाहते हो? 01 02 अलग अलग बनाइए। 01 के लिए बनाइए पहले सर्विस। हाँ, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक पे क्लिक कीजिए ना, एक पे बस सर्विस 01 पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, अभी तो बन रहा है, सर्विस बन रहा 01 है। पे आप सर्विस ये होस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या सर्विस प्रोजेक्ट पे लिख रहे हैं? हाँ, वही तो क्रिएट पे किया, चूज अ प्रोजेक्ट किया तो सर्विस 01 पे चला गया। नहीं, फिर छोड़ो, अब अब होस्ट प्रोजेक्ट में जाइए। अब वाले पे। अब 01। ठीक है, इसमें जो है शेयर प्रोजेक्ट में जो है शेयर्ड वीपीसी ओनली अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट विच इज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसमें चूज अ प्रोजेक्ट कीजिए। चूज ए प्रोजेक्ट में जो है सर्विस 01 कीजिए। तो फिर वहां पहुंच जाता है, सर्विस चूज ए 01 प्रोजेक्ट पे चला गया। कीजिए। या नया ऑप्शन कैसे है? चूज ए प्रोजेक्ट कीजिए, हम्म, इसको हब 01 कीजिए। यहाँ पे हब 01, हब 01। हाँ 01। सर्विस 01 पे कुछ अनेबल करना होगा क्या? हब 01 पे कुछ भी इनेबल नहीं करना पड़ेगा। ओह हाँ हाँ, उसके दोनों के बीपीसी को आपने उसके एपीआई को करके डिफॉल्ट डिलीट कर दीजिए दोनों में। सर्विस 1 का डिफॉल्ट हाँ, डिलीट हो गया, सर्विस 2 का भी सर्विस कर 2 दीजिए। बनेगा तो फिर सर्विस 1 सर्विस 2 दोनों का डिफॉल्ट डिलीट हो गया। और नंद जी ड्रॉप हो गया शायद। अच्छा, अरे सरोज भाई, आगे आगे आगे।
हेलो, हाँ क्रिएट कर दिए। हाँ, सर्विस 1 का डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट हो गया, 1 और 2 दोनों का। तो बाद उसके बाद शेयर्ड वीपीसी में शेयर नहीं हो रहा है क्या ऑप्शंस? यूजर प्रोजेक्ट करने पे तो फिर वही ऑप्शन आ रहा है। एक सेकंड पहले वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको कंप्लीट होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्रिएट वीपीसी का ऑप्शन आना चाहिए, शेयर्ड वीपीसी में क्रिएट नेटवर्क का ऑप्शन आना चाहिए। लोड करे क्या? ये 1 में शेयर वीपीसी यूजर प्रोजेक्ट ही आ रहा है। एक मिनट में देखता हूँ अपने। वीपीसी मे भी इसमें कोई ऑप्शन ऐड ऑन हो गया होगा। मैं इसको देख लूंगा एक बार कैसे क्या ऑप्शन ऐड ऑन होता है, फिर मैं आपको कल बताता हूँ इसको। ओके। यहाँ पे ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पहले आता था ये। मेरे क्रिएट में 2 प्रोजेक्ट वीपीसी बनाने पड़ेगा। क्रिएट वीपीसी नहीं, शेयर्ड वीपीसी में जो है ना, जैसे शेयर्ड क्रिएट वीपीसी में क्रिएट का ऑप्शन होता है, शेयर्ड वीपीसी में जो है ना ऊपर में ऑप्शन आ जाता है क्रिएट शेयर्ड। अच्छा, हाँ ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। हम्म यूजर प्रोजेक्ट आ रहा हम्म। कोई एपीआई वगैरह ऑन करना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ। है। ओके। चलिए फिर कल मिलते हैं वो क्या नाम है 10:30 बजे। मेरा एक डीआर एक्टिविटी भी है अभी। ओके देन।